नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें आप वाक़ई बहुत अच्छा पैसा कमाएँगे। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ़ आपसे यही कहता हूँ कि परदेस जाना बंद कीजिए। परदेस में कब तक दोस्तों आप परदेस जाते रहेंगे? परदेस में आखिर ऐसा क्या है कि आप परदेस भागते रहते हैं? दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं खुद का बिज़नेस करता हूँ और मैं जैसे कि ट्रेन में जाता हूँ दोस्तों, नई दिल्ली से सामान लेने जाता हूँ, तो मैंने देखा दोस्तों कि लोग इतना परेशान होते हैं, जो अपना एरिया छोड़कर, अपना गाँव छोड़कर बाहर परदेस नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो कितना परेशान रहते हैं दोस्तों। मैंने खुद ऐसा देखा है। जैसे मैं त्योहार के समय में सामान लेने जाता हूँ ना मोबाइल एक्सेसरीज का, तो दोस्तों मैंने देखा है कि इतनी भीड़ लगी रहती है जब लोग घर जाते हैं, तो इतना परेशान रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है दोस्तों ट्रेनों में। फिर जैसे ही त्योहार निकलते हैं, फिर अपने जो है काम पर जाना होता है उन्हें, यानी कि वो सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं। और दोस्तों मैंने तो अभी फिलहाल एक चीज़ और नोट की है। क्या नोट की है दोस्तों? देखिए, त्योहार आता है तो घर जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन मेरे भाई, अभी मैं पीछे मोबाइल एक्सेसरीज का सामान लेकर आ रहा था, ये मंगलवार की बात है दोस्तों। जब मैं सामान लेकर आ रहा था तो एक भैया मुझे ऐसे मिले, वो ये कह रहे थे, लौट रहे थे अपने घर के लिए लौट रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे कि उनके देखिए हाथ में यहाँ पर चोट लगा हुआ था और ये दोस्तों ये फूला पड़ा था। ये फूला पड़ा था, ये मुझे पता नहीं दोस्तों कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो मुझसे कह रहे थे कि भैया मैं फर्म, मैंने पूछा उनसे कि ये भैया तुम्हारे कैसे लग गई? तो वो कह रहे थे कि मैं किसी फर्म में काम करता हूँ और मेरे वहां चोट लग गई। और वो हाथ इतना सूज गया था उनका, और वो कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। यानी कि अगर किसी भी तरीके की चोट लग जाती है तब भी व्यक्ति घर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इलाज भी सही सा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मैं जहां से नई दिल्ली से सामान लेकर आ रहा था तो वहीं कहीं फर्म में वो काम करते थे। अब वो बेचारे काफी दूर से आए थे। अब ये सोच लीजिए दोस्तों कि चोट लग जाए, फिर उसको सही कराना, फिर घर जाना। कह रहे थे कि यहाँ पे इलाज मेरा सही नहीं हो रहा है, पट्टी बांधने के ही 150 रुपए वो व्यक्ति ले रहा है। इसी डर के कारण इंजेक्शन नहीं लगवाया उन्होंने कि यार मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 250-300 रुपए वो मुझसे ले लेगा, उन्होंने मुझे खुद बताया। अब इस बात में कितना सच बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात तो सच है कि उनके हाथ में चोट लग रही थी और वो व्यक्ति घर जा रहे थे। दोस्तों देखिए, इतना परेशान लोगों को होना पड़ता है। मान लीजिए छोटा-छोटा कोई काम भी होता है तब भी घर के लिए भागना पड़ता है। अपना एरिया छोड़कर बाहर जाकर नौकरी करना कितना दोस्तों फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने माना अगर आप परदेश भी नहीं जाते तो अब आप मान लीजिए कोई नौकरी करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है, तो आप कर सकते हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि सरकारी नौकरी लग रही है तो ठीक है। अन्यथा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी में भी कितने फार्म भरे जाते हैं, कितने लोग लगते हैं। अगर मैंने माना उदाहरण के लिए दोस्तों 1000 मान लो फार्म भरने हैं, ठीक है? तो मतलब है दोस्तों लाखों के हिसाब से फार्म भरते हैं दोस्तों, लाखों के हिसाब से फार्म भरे जाते हैं। बताइए दोस्तों, मेरी बात सच है या नहीं है? लोग कहेंगे कि अरे यार बहुत आसान है, सरकारी नौकरी लग जाएगी। मेरा फ्रेंड है एक, वो सरकारी नौकरी के लिए इतना तलाश कर रहा है, आज उसकी शादी भी हो गई। लेकिन क्या करता है, वो अपने माता पिता के साथ जो है आज बिजनेस करता है, पिताजी के साथ, जो पिताजी करते हैं ना किराने की दुकान, उनके साथ में रहता है। वो भी तलाश करता जा रहा है कि यार लग जाए सरकारी नौकरी, और लगभग उसकी उम्र भी 30 साल हो चुकी है। मेरी तो फिलहाल 35 है, लेकिन उस व्यक्ति की 30 साल उम्र हो चुकी है और वो अभी तक परेशान है। और आपको पता ही है कि सरकारी नौकरी की सीमा जो होती है वो 35 साल तक होती है मेरे भाई। अब देखिए, मैं आपसे फिर भी आपको जो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी फिर भी लग रहा है कि सरकारी नौकरी मुझे करनी है तो कर लीजिए। अन्यथा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी के चक्कर में मैं चक्कर लगाता रहूं, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं उदाहरण दोस्तों। मैंने प्राइवेट नौकरी की है, मैंने 4-5 साल नौकरी की है दोस्तों। मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में नौकरी की है 2.5 साल। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सन भी बता देता हूँ, सन 2016 से और सन 2018 तक मैंने लगभग दोस्तों बीच के 18 तक बता रहा हूँ, मई जून तक मैंने जो है दोस्तों आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया है। फिर तुरंत बाद में कम्बल फैक्ट्री में लग गया, वहां पर भी मैंने दोस्तों सन 2019 तक काम किया है। तो समझ जाइए 3-4 साल मैंने काम किया है। मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों कि नौकरी करने के बाद भी मैंने छोड़ दी।
आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के चक्कर में भाग रहे हैं, और मैंने नौकरी करके छोड़ दी दोस्तों, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। नौकरी में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आदमी को पसंद नहीं होते हैं, वो काम करने पड़ते हैं नौकरी में, इतना परेशान रहना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। बस ये होता है कि बाहर यार मुझे कोई देख ना ले। बिजनेस में क्या होता है कि बाहर मुझे कोई देख ना ले कि यार ये काम कर रहा है, पढ़ा लिखा होकर ये काम कर रहा है। मेरे भाई जब नौकरी करोगे ना, तो वहां आप सोचोगे अरे यार इससे तो मैं अपना खुद का काम ही कर लेता। आप देख लेना 100 में से 80 लोग यही कहते मिलेंगे उस नौकरी में कि यार अगर मैं अपना खुद का काम कर लेता तो अच्छा रहता। ऐसे ही मैं कहता था और मैंने एक्शन लिया। मैंने तुरंत नौकरी छोड़ी और मैंने दोस्तों, मेरे पास में कुल 4-5 हजार रुपए थे और गर्मी का समय था, तो मैंने आइसक्रीम की ठेली लगाई दोस्तों। आप कहेंगे यार आइसक्रीम की ठेली, जी हाँ दोस्तों, ये होता है। अब लोग शर्म कर कर बैठ जाए, कहेंगे यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि यार ये क्या काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो मेरे भाई मैं आज भी वही नौकरी कर रहा होता मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए, परेशान मत होइए मेरे भाई। देखिए आप दूसरों की चिंता कर रहे हैं, जो आपकी कभी भी चिंता नहीं कर सकता आप उसकी चिंता कर रहे हैं। ये बताइए कि दूसरे लोग आपको खाने दे देंगे? क्या आपके फ्यूचर के बारे में सोच लेंगे? एकमात्र आप ही हैं जो अपने फ्यूचर और अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों शादीशुदा हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यार कि कोई ऐसा काम नहीं है कि नौकरी में तो इकट्ठा पैसा मिल जाता है ना? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कीजिए, अभी कीजिए, ठीक है, कर रहे हैं तो कीजिए। और उसके बाद में आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है साल में 500 रुपए बढ़ते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप देखो दोस्तों, उसमें जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत आप समझते नहीं हो। बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, क्योंकि उसमें नहीं कह सकते कि आप साल में कितने बढ़ा लें, डबल भी हो जाते हैं। मान लीजिए आप जो है मात्र 10,000 रुपए निकाल रहे हैं महीने के बिजनेस से, हो सकता है कि अगले साल 15,000 निकालने लगे। ये होता है बिजनेस दोस्तों। देखिए, अब आपको लग रहा है कि हमारे घर का खर्चा इतना है, अगर हम नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी करते रहिए मेरे भाई। लेकिन देखिए मैं आपको कुछ ऐसे काम भी बताऊंगा कि आप जो है पहल के दिन से भी कमाई करेंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो अच्छी बात है, लग जाए तो भी अच्छी है ना, बहुत अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि लग जाएगी, ठीक है। अन्यथा दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी के चक्कर में भाग रहे हैं मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद छोड़ी है, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, मैंने नौकरी छोड़कर 2 चीजें अप्लाई की, वो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए किस तरीके से आप पहल के दिन से अच्छा पैसा कमा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है देखिए क्या करना होता है, सबसे पहला जो है, देखिए सबसे पहला जो है दोस्तों, आपको ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है। देखिए दोस्तों जो मैंने अप्लाई करा, मैंने 2 रूल अप्लाई करे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देता हूं आपको कि अगर आप करना चाहें पहले के दिन से अच्छी कमाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा, यानी खुद का प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है। यानी कि आपको खुद का प्रोडक्ट, यानी कि क्या करना है, आपको जो है प्रोडक्ट क्रिएट करना है, बनाना है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्या है सामान, जैसे कि दोस्तों आप क्या बना सकते हैं, आप बर्गर बना सकते हैं, फास्ट फूड का काम कर सकते हैं मेरे भाई। फास्ट फूड में पहले दिन से कमाई होगी मेरे भाई, पहले दिन से। मैं अपने एरिया में बता देता हूं, एक फास्ट फूड की दुकान खुली हुई थी, मतलब ठेला खुला हुआ था, है ना। और उसके सामने ही बाद में एक रेस्टोरेंट खुल गया, ठीक है, वहां पर बर्गर वर्गर सब मिल रहा था। अब शुरू में कुछ दिन तो उस ठेले वाले का काम कम चला, कुछ दिन। अब वो ऐसे, उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, सामने जो है एक वो खुल चुका है रेस्टोरेंट। लेकिन मेरे भाई मैं बता दूं, रेस्टोरेंट में जो बर्गर वो मिल रहा है 40 रुपए का, और ये बेच रहा कितने का, 20 रुपए का, समझ रहे हैं। तो ग्राहक कुछ दिन तो गए, 2-4 दिन गए उनके पास में, और लौट कर फिर वहीं आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, टेस्ट देखा। मेरे भाई ये जो चीज होती है ना, ये खाने पीने की जो फास्ट फूड की, इसका तो आप ठेला ही खोल लीजिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर होता है, उसको जो है ना क्वालिटी से मतलब होता है। अगर क्वालिटी आप अच्छी दे रहे हैं तो समझ लीजिए सब कुछ फेल है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा ही होता है इन चीजों का, जो फास्ट फूड है ना,
ये जब खाने पीने वाली चीजें हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि एक बड़ा सा होटल खोला जाए। मैं आपको बता दूं, जैसे चाय है ना, चाय का काम कर सकते हैं, क्योंकि चाय भी बनाना होता है, आप चाय बेच सकते हो। क्या बुरा है मेरे भाई? प्रोडक्ट देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शर्म शर्म की पोटली को आपको बिल्कुल फेंक देना मेरे भाई। जैसे मैं करता हूं, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं। अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना है ना, तो लोग तो आपके बारे में कहेंगे। बहुत से तो ऐसे लोग भी हैं कि वो सोचते हैं अरे यार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, जबकि वो इतना सोचता नहीं है। भैया उसे सोचने का मौका तो दो, उसका काम है उसे करने दो, जो आपका काम है वो आप करो ना, समझो। क्योंकि जो वो सोच रहा है उसे सोचने दो, आपको जो करना है वो जो आपके हाथ में है वो आप करो। समझ रहे? जो आपके हाथ में है वो आप करो, जो उसके हाथ में उसको छोड़ दो। आप बिना वजह की टेंशन अपने सर पे ले लेते हो यार, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। भैया इतना टाइम नहीं है पहली बार तो लोगों के पास में सोचने के लिए, और सोच भी रहा है तो वो उसका काम है। आप अपना काम कीजिए, समझिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है ना, तो आपको ही देखना होगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अगर आप अभी तक कोई भी काम नहीं कर रहे हो और कुछ करना चाहते हो, कम पूंजी से 10,000 है आपके पास में, 15,000 है आपके पास में, तो फास्ट फूड का काम खोल लीजिए दोस्तों, दोपहर से रात तक कीजिए, और इसमें देखिए अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें इकट्ठा पैसा लगाएंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, नहीं मेरे भाई, रेस्टोरेंट में ये काम फेल हो जाएगा, लेकिन आपका चलेगा मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, अगर आप रेडी खोल लेते हैं, रेडी ले लीजिए, आप किराए पे ठेला मिल जाएगा, वहीं पर कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप 50 रुपए भी एक दिन के देंगे, कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं है। आप इतना अच्छा पैसा कमाएंगे, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। आप जो बर्गर रख लीजिए, मोमोज रख लीजिए, मोमोज इतना बिकता है मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये फास्ट फूड का काम आप कीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या बना सकते हैं आप, फास्ट फूड नहीं कर रहे, आप पकौड़ी बना लीजिए, आलू की पकौड़ी होती है ना, वो बना लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, खाने पीने का सामान बनाना है। ये कोई भी आपके दिमाग में ऐसा आइडिया हो रहा हो कि मैं इसे बना सकता हूं, यानी कि आप बाजार से कुछ सामान लेकर आए, आपने मिक्स कर कर कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, तो उसमें जो है ये आपको पहले के दिन से कमाई कर कर देगा दोस्तों। तो मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप ये काम कर सकते हैं, जैसे पकौड़ी है, जलेबी है, ब्रेड पकौड़े हैं, या फिर फास्ट फूड है, ये बनाएंगे, चाय है, ये बनाकर मेरे भाई बेच लीजिए। बस मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आपसे कि बस शर्म मत कीजिए मेरे भाई। देखिए शर्म सिर्फ आपके आगे आएगी, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास में पूंजी नहीं है और मैं कम पूंजी लगाकर कोई ऐसा काम कर लूंगा कि जिसमें शर्म ना करनी पड़े, तो मेरे भाई आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। हो सकता है कोई 100 में एक प्रोडक्ट कोई ऐसा कोई निकल आए, कोई ऐसा काम निकल आए, तो कब तक दोस्तों, अगर नहीं आया वो आइडिया वो आपके दिमाग में, तो क्या करेंगे मेरे भाई, समय ही खराब करेंगे। क्योंकि सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही व्यक्ति को आगे पहुंचाता है दोस्तों, तो समझिए इस बात को। दूसरा जो है दोस्तों क्या है, आप क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग। आपको क्या करना है, कोई रिपेयरिंग सीख लीजिए मेरे भाई। अगर आप अनमैरिड हैं, आप रिपेयरिंग सीख लीजिए, या फिर आप मैरिड हैं, आपको कुछ लग रहा है कि आपके पास में कुछ पूंजी है और आप इतना समय जो है रिपेयरिंग में लगा सकते हैं, जैसे बाइक रिपेयरिंग, मिक्सिंग रिपेयरिंग, या कुछ भी ए टू जेड रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए, क्योंकि उसमें आपका हुनर बोलता है, उसमें आपका हुनर बोलता है। और आपके पास में 10,000 है, 15,000 रुपए है, अपने लगाइए, जो थोड़े बहुत टूल्स वगैरह आएंगे। मान लीजिए बाइक रिपेयरिंग का काम करेंगे, बस टूल्स वगैरह आएंगे आपको। अब आपके पास में बाइक सर्विस आएगी या कोई भी रिपेयरिंग किस तरह की आती है, तो उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आपका उसमें हुनर काम करेगा। ऐसी दोस्तों मिक्सी है, और फ्रिज रिपेयरिंग है, या फिर दोस्तों वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग है, कुछ भी रिपेयरिंग का काम आप सीख जाइए दोस्तों, फिर आप दुकान खोल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको वो सामान लाकर रखना है, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स वगैरह लाकर रखने हैं मेरे भाई। 10,000 20,000 लग जाएंगे बस, लेकिन आपका हुनर उसमें काम करेगा दोस्तों, क्योंकि आप जब रिपेयरिंग का काम सीख जाएंगे ना, तो दोस्तों हुनर काम करेगा। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका हुनर काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रिपेयरिंग का आप सीखे हुए हो, तो आपको मालूम है बहुत जल्दी काम आता है उसमें, बहुत जल्दी तरक्की करेंगे उसमें। आप ये यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपके हाथ की मेहनत का सिर्फ कारीगरी की कीमत है मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, बस यही देखना है कि आपको जो है, ये देखिए हुनर काम करता है मेरे भाई, उसमें ये तो नहीं है कि आपको मेहनत मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती मेरे भाई उसमें, समझिए। क्योंकि जब आप रिपेयरिंग सीखेंगे तो आपका हुनर काम करेगा, और वही आपको अच्छे पैसे कमा कर देगा, आपका हुनर। तो आप जो है कोई काम सीख लीजिए मेरे भाई, ये है। आप देखिए दूसरा तरीका ये है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा तरीका जो है वो क्या है, मैंने 2 तरीके अपनाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए
ऐसा प्रोडक्ट जो बिना कंपटीशन का हो, यानी कि बिना कंपटीशन वाला, यानी कि बिना कंपटीशन वाला कोई काम ऐसा। अब मैंने ऐसा क्या देखा, मैं भी आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो शायद मेरे बारे में जानते होंगे, क्योंकि मैं मोबाइल एक्सेसरीज, एलईडी बल्ब, ये सामान बेचता हूं। और जो मेरे नए व्यूवर हैं वो नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको भी बता दूं मेरे भाई कि मैं जो हूँ मोबाइल एक्सेसरीज का सामान गांव के बाजार में बेचता हूँ। एलईडी बल्ब वगैरह, टॉर्च वगैरह वो बेचता हूँ। ठीक है। अब मैंने शुरू में क्या देखा, देखिए दोस्तों, शुरू में जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने पहला स्कीम का काम किया। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने काम ढूंढा। मैंने क्या तलाश किया, मैंने सोचा कि यार काम जो है गांव के बाजार में काम किया जाए। तो मैंने क्या देखा, गांव के बाजार में पहले घूम कर आया। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, फिर मैं शहर के बाजार जो होते हैं ना, जो शहर के बाजार होते हैं हफ्ते के, मैंने वहां देखा। तो मैंने एक रियलाइज किया कि यार ऐसा कौन सा सामान है जो गांव में नहीं है और शहर के बाजार में बिक रहा है, गांव के बाजार में नहीं बिक रहा। तो मैंने देखा दोस्तों, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान जो है ना, वो गांव के बाजार में नहीं बिक रहा है। गांव के बाजार में नहीं बिक रहा है, तो मैंने दोस्तों वही प्रोडक्ट पकड़ लिया। अब मैं गया करोल बाग, करोल बाग से सामान लेकर आया। पहले दोस्तों एलईडी बल्ब लेकर आया था, और आज भी मैं एलईडी बल्ब रखता हूं। अब मैंने देखा दोस्तों कि दिल्ली में एलईडी बल्ब जो रेट बिक रहा है वो यहाँ पर बिक रहा है, तो मैंने यहाँ से लेना शुरू कर दिया। एलईडी बल्ब भी रखता हूँ दोस्तों मैं, है ना। उसके बाद एलईडी बल्ब भी देखे, आप देखोगे कि गांव में हर समय डिमांड रहती है दोस्तों एलईडी बल्ब की। अब मैंने मोबाइल एक्सेसरीज का सामान रख लिया। तो मैंने देखा दोस्तों कि शहर के बाजार में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैंने मोबाइल एक्सेसरीज का सामान रख लिया। टॉर्च वगैरह है, थोड़ी सी वो रख ली। बस मेन काम मेरा जो है मोबाइल एक्सेसरीज का है मेरे भाई। और अब मैं एक काम और बढ़ा रहा हूं। मैंने देखा दोस्तों कि शहर के बाजार में क्या है और गांव के बाजार में नहीं है, तो दोस्तों वो क्या है, वो है लेडीज पर्स। मैंने देखिए, अभी का मैं अपना खुद का बता रहा हूं, मैं और क्या बढ़ा रहा हूं उसके साथ में। मैं ये लेडीज पर्स रखने, मैंने अभी फिलहाल जो है बटुए वगैरह है, पर्स वगैरह वो रखने शुरू, छोटे रखने शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे दोस्तों मैं और कोशिश ये करूंगा कि और बढ़ जाए। तो मेरे भाई यही यही होता है। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं, मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि ये काम मेरा बढ़ जाएगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, कुछ ऐसा देखिए कि जो आपके एरिया में ना हो रहा हो, बाहर हो रहा हो, तो बाहर से वो सामान लेकर आइए और बेचिए। ऐसा नहीं है, कम पूंजी से वो बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसमें देखिए दूसरा मैंने क्या ऐड किया, मैंने और लोगों से सस्ता, यानी कि आपको क्या है, या फिर काम आपका जब भी अच्छा चलेगा जब आप और लोगों से सस्ता देंगे। अब मैंने दोस्तों एक तो ये देखा, बिना कंपटीशन का काम बाहर से लाया, और दूसरा सस्ता भी बेचना शुरू कर दिया मैंने दोस्तों। सस्ता भी बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि जो डाटा केबल दुकान पे 100 रुपए का है वो मैं 50 रुपए का बेचता हूँ दोस्तों। जो 15 रुपए का डाटा केबल होलसेल में आता है वो मैं 30 रुपए का बेचता हूँ। जो 20 रुपए का आता है वो 50 रुपए का बेचता हूँ, 40 रुपए का भी बेच देता हूँ। और लोग उसे 100 रुपए का, 80 रुपए का बेचते हैं। ऐसी जो एयरफोन है, जो 15 की है वो 30 की बेचता हूँ, जो 20 रुपए की है वो कितने की बेचता हूँ मैं, 40-50 रुपए की बेच देता हूँ। लोग 100 रुपए की, 80 रुपए की। ऐसी चार्जर है दोस्तों, 30 रुपए का लाकर मैं 50 रुपए का बेच देता हूँ। लोग 70-80 रुपए का बेचते हैं, 100-100 रुपए तक का बेचते हैं। ऐसी नेक बैंड है, एयर, यानी कि मोबाइल एक्सेसरीज का जितना भी सामान है दोस्तों मैं सस्ता बेचता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मोबाइल एक्सेसरीज का काम ऐसा होता है कि इसमें प्रॉफिट जो है वो लगभग 50 से 70% तक होता है मेरे भाई। और दुकानदार तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 70 से 80% पैसा कमाता है मेरे भाई। 70 से 80% पैसा कमाता है वो। क्योंकि जो डाटा केबल 20 रुपए का वो सीधा 100 रुपए, 90 रुपए का बेच रहा है मेरे भाई। आप क्या करेंगे, आप दोस्तों कितने का बेचेंगे? आप 50 रुपए का बेचिए ना, 20 रुपए का लाके क्यों इतना वो कर रहे हैं? आप लोगों के लिए वैल्यू एड कीजिए दोस्तों। आप जो है लोगों के लिए वैल्यू एड कीजिए। वैल्यू एड क्या है कि जो लोग, मान लीजिए जितने का दे रहा है, मान लो डाटा केबल है, मैं आप बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, कि जो डाटा केबल 100 रुपए का मिल रहा है, मैं 50 रुपए का दे रहा हूँ, तो मैं वैल्यू एड कर रहा हूँ ना, ग्राहक मेरे पास से लेगा ना। तो ऐसे ही है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपको वैल्यू एड करनी है। खान सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। खान सर को तो आप जानते होंगे, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं ना वो। तो दोस्तों वो देखिए, जहां पर टीचर इतने इतने पैसे लेते हैं, मालूम है दोस्तों, एक महीने के 150 रुपए लेते हैं वो। एक महीने के 150 रुपए। क्यों? क्यों इतना नाम है दोस्तों? क्यों इतने फॉलोवर है? क्यों दोस्तों यूट्यूब पे आज उनके मिलियन के हिसाब से सब्सक्राइबर है? क्यों है दोस्तों इतना नाम उनका? क्योंकि दोस्तों वो लोगों के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। उनका काम ये है, उन्होंने सोच रखा है मन में अपने, जब तो दोस्तों इतना नाम है उनका, क्योंकि वो लोगों के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि यार मैं सस्ता दूंगा तो मेरा जो काम चलेगा नहीं, है ना, कि मेरा तो काम ही नहीं चलेगा, हम क्या कमाएंगे? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जब आप उन लोगों से सस्ता देते हो तो ग्राहक आपके बढ़ जाते हैं।
ग्राहक आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ऐसे भी क्या फायदा कि आप एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाने से अच्छा है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक आदमी से 100 रुपए कमाने से अच्छा है कि 50 आदमी से 10 रुपए कमाए जाए। मान लीजिए एक आदमी से 100 रुपए कमा रहे हैं आप, तो आपके कितने हो गए 100 रुपए, और 50 आदमी से, क्योंकि आप कितने कमा रहे हैं 10 रुपए, तो कितने हो जाते हैं दोस्तों। ये होती है सस्ते देने की, यही 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 मेथड काम करता है दोस्तों खान सर के लिए, यही मेथड। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसों की कमी नहीं है उनके पास में, वो मेथड यही अप्लाई करते हैं क्योंकि वो लोगों का भला करने सोचते हैं। जब हम लोगों का भला भला करते हैं तो क्या होता है, उसका लाभ 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 होता है। यानी कि भला भला करेंगे तो लाभ लाभ होगा, यानी कि भला का उल्टा लाभ लाभ होगा मेरे भाई। तो आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड करना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसमें से 4 में से कोई भी फॉलो कर लीजिए। आप बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, अपना बिजनेस कीजिए दोस्तों। और मैं देखिए नौकरी को बुरा नहीं बता रहा हूं, अगर आपकी सरकारी नौकरी लग रही है तो ठीक है। और मैंने देखा प्राइवेट नौकरी भी कुछ अच्छी होती है जिसमें कि प्रमोशन वगैरह होते रहते हैं, है ना। लेकिन लग रही है, लगे हुए है तो अच्छी बात है। और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे करना है प्राइवेट नौकरी पीछे भागना, देखिए दोस्तों मैं आपको ऐसे जो परदेश जाते हैं बाहर नौकरी करते हैं ना, तो उन्हें कितने पैसे मिलते होंगे दोस्तों बताइए। 15,000 ओवर टाइम करने के बाद में, और वो अपने एरिया में रहकर, अपने घर पर रहकर 15,000 कमा ले, तो क्या बुरे हैं बताइए मेरे भाई। हम्म कितना परेशान होना पड़ता है ट्रेन में, मैंने देखा है मेरे भाई। आप कभी ट्रेन में जाकर देखना, त्योहार के समय में जाकर देखना कितनी भीड़ रहती है। जब मैं दिल्ली की तरफ जाता, क्योंकि दिल्ली में लोग नौकरी करने जाते हैं ना, दिल्ली में तो देखा दोस्तों मैंने, जब वापसी जाते हैं आते हैं तो इतनी भीड़ मिलती है त्योहारों के समय पे। और मैंने बताया ना दोस्तों मेरे भाई, एक व्यक्ति ऐसा मिला मुझे जिसका हाथ सूजा हुआ था। यानी कि एक चीज और मैंने नोट की कि अगर कोई व्यक्ति को किसी भी वजह से, देखिए बाहर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है व्यक्ति का, तो वो क्या करता है, वो अपने घर जाता है। यानी कि अगर कोई परेशानी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, चोट वगैरह लग जाए, तब भी उसे घर जाकर ही अपने इलाज कराना है। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं कि वो कितने परेशानी झेल सकता है। ठीक है, मैं तो आपसे कहूंगा अगर आपकी प्राइवेट नौकरी लगी हुई है तो करते रहिए अभी। लेकिन मेरे भाई क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे खर्चे बहुत है, मैं करता रहूं, तो करते रहिए मेरे भाई। लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया नहीं, जैसे कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, पहल के खाने पीने का सामान अगर कुछ देते हैं तो पहल के दिन से अच्छी कमाई हो सकती है ना। तो आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए इस काम के बारे में। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो मैंने आपको बताया है, या तो आप जो है जो खुद का प्रोडक्ट बनाइए, है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, क्रिएट आपको बनाना है तो उसमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है दोस्तों, उसमें जो है आपका 50 से 60% तक का मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे दोस्तों रिपेयरिंग में, ये इसमें तो दोस्तों आपको पता ही है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका हुनर ही बोलेगा, है ना। और ये बिना कंपटीशन का काम है, ये आप कर सकते हैं, है ना। बिना कंपटीशन का काम ऐसा देख लीजिए, इसमें कुछ आपके पैसे लगेंगे जो आपको सही लगे। ठीक है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।